नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अब एफआईआर को रद्द करना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में यह क्लियर कर दिया है, जो कि केस का नाम है ममता शैलेंद्र चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये 2024 का केस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह पावर दे दी है कि हाई कोर्ट जो है वह 482 के तहत उसको इनहेरेंट पावर यह मिला हुआ है सीआरपीसी के अनुसार कि वह एफआईआर को क्वेश कर सकता है, एफआईआर को रद्द कर सकता है, एफआईआर को खत्म कर सकता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोई भी केस, किसी भी प्रकार का कोई भी केस अगर किसी को रजिस्टर कराना होता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है। कोई भी केस रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले जो है वह एफआईआर कराना पड़ता है, जो कि सेक्शन 154 में होता है। एफआईआर कराने के बाद में जो दूसरा उसका प्रोसेस होता है, जब एफआईआर कहीं फाइल हो जाती है तो जो पुलिस होती है वह इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 156 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत पुलिस जो है वह इन्वेस्टिगेशन करती है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस कर लेती है तो फिर वह चार्जशीट फाइल करती है, जिसका कि अब 30 दिन है कि एफआईआर होने के 30 दिन के अंदर, जो कि पहले 60 दिन था अब 30 दिन हो गया है, पुलिस को चार्जशीट फाइल कर देनी पड़ती है। चार्जशीट जो है वह सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के द्वारा फाइल होती है। जब चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद क्या होता है, चार्जशीट फाइल होने के बाद में जो है वह मजिस्ट्रेट के पास जाया जाता है। चार्जशीट मजिस्ट्रेट के पास जाती है, फिर मजिस्ट्रेट जो है उसको चेक करता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो यह सेक्शन 190 सब सेक्शन 1B के अनुसार जो है उस पर जो है प्रोसेस होता है और फिर उस पर इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी करने के बाद में फिर जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है वह चार्ज फ्रेम किया जाता है, ट्रायल कराया जाता है। कोई भी केस हो, प्रोसेस सबका यही होता है। तो यहाँ पर बात आई है एफआईआर की कि किसी ने अगर एफआईआर, कोई फर्जी एफआईआर करा दी है तो उसको कैसे क्वैश कराएं। पुलिस वाला आपको परेशान नहीं कर सकता है, आप एफआईआर को जल्दी से रद्द करा सकते हैं, आप एफआईआर के टेंशन से बच सकते हैं। कैसे, इसी को हम बताने जा रहे हैं। ममता शैलेंद्र चंद्र केस के अनुसार, ममता शैलेंद्र चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का 2024 का लेटेस्ट केस है। हम केस को पूरा बताएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताते रहिए ना कि हमारी वीडियो आपको कैसे लग रही है। आप कमेंट करके हमें यह जरूर बताएं, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमें और अच्छा करने के लिए आपका कमेंट जो है वह हमें प्रेरित करेगा। तो आप लोग अपना आशीर्वाद, प्रेम और सहयोग हम पर बनाए रखिए और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और खूब ज़्यादा से शेयर कीजिए। अब आइए चलते हैं केस की ओर। ये केस क्या था, ममता शैलेंद्र चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस, 2024 का केस, जिसमें ये कहा गया है कि जो एफआईआर जो है वह रद्द किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। हम चलते हैं पूरा केस की ओर। हम किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, किसी व्यक्ति को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति थे, एक्स नाम हम मान लेते हैं। एक व्यक्ति एक्स थे, उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई आईपीसी की धारा 420 और 406 की। मेरे पास 2-4 दिन पहले एक जो है कमेंट आया हुआ था कि मैम प्लीज जो है आईपीसी की 420 और 406 के अंदर में जो धाराएं हैं उनसे रिलेटेड जो है
अगर किसी ने एफआईआर दर्ज करा दी है तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, उससे रिलेटेड आप केस बता दीजिए। तो ये केस बिल्कुल उस पर सूट करेगा। एक व्यक्ति एक्स थे जिनके ऊपर में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर जो दर्ज हुई वह आईपीसी की धारा 420 और 406 के अंदर दर्ज हुई। अब क्या हुआ, कोई भी एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इस केस में भी क्या हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, कुछ वो व्यक्ति जो है मिस्टर एक्स जो है वह काफी परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि पुलिस बार बार वहां जाके उनसे इंक्वायरी करती थी। उन्हें डर सताने लगा क्योंकि पहली बार उन पर यह सब केस हुआ था। वो बेचारे बहुत परेशान। अब परेशान होकर के वह हाई कोर्ट पहुंच गए। वह हाई कोर्ट में जा करके उन्होंने निवेदन किया कि भाई हमारे ऊपर सेक्शन 4 आईपीसी का सेक्शन 420 और 406 का केस जो है लगा हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, तो आप जो है सेक्शन 482 सीआरपीसी के अनुसार मेरी जो है एफआईआर है उसको क्वैश कर दीजिए। अब सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 482 क्या कहता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल चार्ज लगा हो, किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज अगर लगा हो, तो हाई कोर्ट को यह इनहेरेंट पावर है कि वह उस केस को देख करके कि केस वह सही है गलत है, उस केस की इन्वेस्टिगेशन करके उस केस को खत्म कर सकती हैं, यानी कि उस पर लगाया हुआ एफआईआर जो है उसको खत्म कर सकती हैं। तो यहाँ पर वह व्यक्ति मिस्टर एक्स जो है वह हाई कोर्ट के पास चले गए और उधर क्या था, उधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी। अब अभी क्योंकि अब किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो तुरंत फैसला थोड़ी आ जाता है। कोर्ट में केसेस पेंडिंग होते हैं, फिर आपका नंबर आएगा, केस आपका सुना जाएगा, कार्रवाई होगी है, तो फिर उसके बाद ही फैसला आता है। अब एक तरफ इनका हाई कोर्ट में केस चल रहा था, एक तरफ उधर आपका ट्रायल कोर्ट में चल ही रहा था। ट्रायल कोर्ट में वहां पर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। यहाँ इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया था। हालांकि हाई कोर्ट ने अभी डिसीजन नहीं दिया था। तो जब तक हाई कोर्ट डिसीजन देती तब तक क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई और पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। जब पुलिस ने चार्जशीट जमा कर दी, चार्जशीट फाइल कर दी, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अब तो पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, अब जो है हम आपका केस नहीं देख सकते हैं, यानी कि हम आपके केस को खारिज कर देंगे। क्यों खारिज कर देंगे? क्योंकि अगर पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल कर दी है तो फिर उसको ट्रायल कोर्ट ही देखेगा, वह हमारी पावर से बाहर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया कि क्या हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर का यूज तब तक कर सकता है जब तक कि चार्जशीट फाइल ना हुई हो? चार्जशीट फाइल करने के बाद नहीं कर सकता है। तो हाई कोर्ट ने पिटीशन रद्द कर दी, यह कह के कि भाई हम तो चार्जशीट फाइल जब तक नहीं हुई है तब तक ही केस को देख सकते हैं, अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तो फिर आप वहीं पर जाइए, ट्रायल कोर्ट में जाइए। अब हमारा जो है कार्यक्षेत्र से ये बाहर हो गया है, हम आपकी पिटीशन जो है उसको रद्द कर दे रहे हैं। अब वह व्यक्ति बहुत परेशान, हमने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, हाई कोर्ट ने मेरी पिटीशन रद्द कर दी। वह व्यक्ति पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मिस्टर एक्स। अब उन्होंने रिट पिटीशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि सर सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हमने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था कि हमारी जो एफआईआर है उसको जो है क्वेश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तो क्यों नहीं रद्द किया? तो उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने कहा कि वह अपने इनहेरेंट पावर का यूज तब तक कर सकता है जब तक कि चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। तो आप हमें बताएं कि क्या जो है हाई कोर्ट का जो है कब तक जो है चार्जशीट को जो है रद्द कर सकता है, हाई कोर्ट जो है एफआईआर को क्वेश कब कर सकता है? इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तो हाई कोर्ट को यह पावर दिया था। उसने जो है कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जिस ग्राउंड पे आपको मना किया है, जिस ग्राउंड पे कहा है कि वह जो है आपके एफआईआर को क्वेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि चार्जशीट फाइल हो गई है, तो यह ग्राउंड गलत है। हाई कोर्ट के पास सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत इनहेरेंट पावर है कि वह जो है एफआईआर को क्वेश कर सकता है
और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह ऑर्डर भी दिया कि भाई इस जो केस है इसको सुना जाए, मिस्टर एक्स का जो केस है उसको सुना जाए और इनके फेवर में या इनके अगेंस्ट में जो भी चीजें आती हैं उसका जो है फैसला किया जाए। अगर जो है केस इनके फेवर में है तो इनकी जो एफआईआर है उसको रद्द किया जाए और साथ ही साथ उनको एंटीसिपेटरी बेल भी दिया कि भाई जब तक इन पर यह जो है हाई कोर्ट में पिटीशन चल रही है, जब तक हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं देता है तब तक जो है पुलिस जो है इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यह केस था ममता शैलेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2024 का केस। इसके अनुसार जो है अब एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। हाई कोर्ट में पिटीशन डाल करके सेक्शन 482 सीआरपीसी के अनुसार हाई कोर्ट को ये इनहेरेंट पावर होती है कि जो है वह एफआईआर को क्वेश कर सके, वह एफआईआर को रद्द कर सके। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वह कमेंट करके हमें सपोर्ट करें, लाइक करके हमें सपोर्ट करें और अपने सुझाव हमें जरूर दें। धन्यवाद।